आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इस बार जो इनका प्रॉफिट है वो अभी तक का हाईएस्ट है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स मैंने भी खरीद रखे हैं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही इनके मैनेजमेंट पे भरोसा था और अभी तक मैनेजमेंट ने जो जो बोला है वो करके दिखाया है। टोटल इनकम जब आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये है इस बार का क्वार्टर और ये लास्ट क्वार्टर जो कि मार्च का क्वार्टर था, तो ग्रोथ इसमें आई है 7% की। जबकि लास्ट ईयर जून के क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें, तो ग्रोथ है टोटल इनकम में 17% की। प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन आप देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पिछले साल का प्रॉफिट था 994 करोड़ और इस बार का देखिए प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो है 943 है, तो पिछले साल से कम है। लेकिन क्योंकि प्रोविजन इस बार बहुत कम डिक्लेयर किए हैं इन्होंने, पिछले साल देखिए कितना ज्यादा प्रोविजन था 1872, इस बार 307 जो इन्होंने डिक्लेयर किया है, उसकी वजह से देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना ज्यादा हो गया। पिछले साल लॉस था 630 करोड़ का और इस बार 474 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। प्रोविजन में डिक्लाइन देखिए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, 83% का डिक्लाइन है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी 16% का डिक्लाइन है। और इसकी वजह से हुआ क्या, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितनी भयंकर ग्रोथ आई है, 38% की। और यही नहीं, आप यहाँ पे देखिए प्रोविजन तो इन्होंने कम डिक्लेयर किया है, साथ में ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है। पिछले साल था 4.61, फिर देखिए लास्ट क्वार्टर में था 3.7 और अब हो चुका है 3.3। और इसी के साथ नेट एनपीए में भी गिरावट आई है, लास्ट ईयर था 2.32, फिर हुआ 1.53 और अब हो चुका है 1.30। और ये सब कब है, जब प्रोविजन कवरेज रेशियो 73% है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रेशियो है। 73% होने के साथ साथ आपका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये सब कंट्रोल में है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लगभग सिमिलर है पिछले साल का और इस साल का। लेकिन देखिए टोटल इनकम बढ़ रही है, 4931 थी, इस बार है 5777। तो अब ये सिमिलर प्रॉफिट कैसे हुआ, तो इसका यही मतलब है कि देखिए एक्सपेंसेस थोड़े बढ़े होंगे। अब एक्सपेंसेस इनके बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांचेस बहुत ज्यादा खोल रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा हो रहा है। एक बार ये ब्रांच का जो एक्सपेंशन है वो अगर थोड़ा स्लो करेंगे या स्टेबल जब हो जाएगा, तब इनका एक्सपेंसेस थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। और वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो जितनी इनकी इनकम हो रही है उसका 72.9, मतलब 73% लगभग इनको कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक बार जब ये काफी सारी ब्रांच ओपन कर लेंगे और उसके बाद धीमे धीमे फिर ब्रांचेस ओपन करेंगे, तब ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो मैंने ग्रोथ आपको दिखाई है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 38% की। मतलब ये प्रॉफिट, इस क्वार्टर का प्रॉफिट को मैंने कंपेयर किया है लास्ट क्वार्टर, मतलब मार्च के क्वार्टर के प्रॉफिट से। लेकिन मैंने पिछले साल के क्वार्टर के लॉस से इसको कंपेयर नहीं किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले साल ये बैंक लॉस में था और इस बार प्रॉफिट में है, तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो ये जो ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, वो भी बहुत ज्यादा 38% की। अब चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो जो बोला था वो करके दिखाया है कि नहीं। इन्होंने बोला था CET1 रेशियो मिनिमम 12.5% होना चाहिए या फिर उसके ऊपर। देखिए 14% है, उसके ऊपर है। कैपिटल एडिक्वेसी परसेंट इन्होंने बोला था 13 के ऊपर होना चाहिए, 15.77 है। कासा एज अ परसेंट ऑफ डिपॉजिट इन्होंने बोला था फाइनेंशियल ईयर 24 तक 30% तो रहेगा ही रहेगा, 50 भी हो सकता है या फिर उसके ऊपर भी। तो देखिए 50% तो ये अभी ही इसको पहुंचा दिए हैं। ब्रांचेस के लिए इन्होंने बोला था कि ये 800 से 900 ब्रांचेस ओपन करेंगे। 2018 में 206 थी और अभी हो चुकी है 651 ब्रांच। कासा प्लस टर्म डिपॉजिट, ठीक है, इन्होंने बोला था ये 85% होना चाहिए और यहाँ पे ये 83% पे है, ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन्होंने बोला था ये होना चाहिए लेस देन 10% ऑफ लाइबिलिटीज। हाँ, ये भी ट्रैक पे हैं, देखिए 6% है, 10% से कम है। क्वार्टरली एवरेज एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो परसेंट इन्होंने बोला था कि 110 के ऊपर होना चाहिए। हाँ, 110 के ऊपर है, 128% है ये। रिटेल एंड कॉमर्शियल फाइनेंस एज अ परसेंट ऑफ टोटल फंडेड एसेट, ये इन्होंने बोला था रिटेल लोन जो होंगे वो ज़्यादा होने चाहिए, लगभग 70%। देखिए उसके ऊपर ही चल रहे हैं, 74% है। होल सेल फंडेड एसेट लेस देन 40,000 करोड़ होना चाहिए, देखिए उससे भी कम है, ₹709 का है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को ये ऑलमोस्ट नील करना चाहते थे इन 5 इयर्स। देखिए 2018 में था ये 22,710 करोड़, और अभी देखिए कितना कम हो चुका है, 6,739 करोड़ हो चुका है। टॉप 10 बोरोवर्स एज परसेंट ऑफ टोटल फंडेड एसेट पहले थे 2018 में 12%, इन्होंने बोला कि 5% से कम होने चाहिए ये, तो देखिए अभी ट्रैक पे हैं 3.5% पे। ग्रॉस एनपीए के लिए इन्होंने बोला है ये होना चाहिए 2 से 2.5 के बीच में, ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा है 3.36%। नेट एनपीए होना चाहिए 1 से 1.2% के बीच में, और अभी ये थोड़ा क्लोज है, 1.3% है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इन्होंने बोला है 70% होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही है, अच्छा है 73% का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5 से 5.5 के बीच में होना चाहिए, और अभी है 5.89%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये देखिए करेंटली 72.95% है, जो कि कम करके ये ले जाएंगे 55% पे। तो अभी इस पे काम करना इन्हें, कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे। रिटर्न ऑन एसेट इन्होंने बोला 1.4 से 1.6 के बीच में होना चाहिए, अभी है 0.97%। रिटर्न ऑन इक्विटी 13 से 15% के बीच में होना चाहिए, और अभी है 8.96%। तो देखिए किस तरह से मैनेजमेंट ने जो जो बोला वो काफी हद तक अचीव करके दिखा दिया है, और जो नहीं भी अचीव किया है उस पे भी ये ऑन ट्रैक हैं, ऐसा नहीं कि डेविएट हो गए हैं। और कुछ चीजें तो इन्होंने अचीव जो करने को बोला था उससे ज्यादा ही अचीव कर लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जब ये बैंक आज से 2 साल 3 साल पहले लॉस में था, तो भी मुझे इसके मैनेजमेंट पे भरोसा था, इसलिए मैंने इसके शेयर्स आज तक बेचे नहीं हैं। और अब तो ये बैंक अच्छा करने लगा है, तो अब उतना ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि एक बार अभी अच्छा करने लगा है तो अब ऐसे ही अच्छा करता भी रहेगा।